सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं प्रपत्र 10 जो कि स्टाफ आईडी से भरा जा रहा है, अब इसकी डेट बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। सभी शैक्षिक कार्मिकों को भरना जरूरी है। तो बाकायदा आपको एक की एक स्टेप बताने वाला हूँ, और सेव लॉक करना और प्रिंट करना, फाइनल लॉक वगैरह करना, सारे स्टेप जो भी रिजल्ट वगैरह है, सारे आपके डाउट है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। अच्छे से देख लीजिएगा। और ये मेरा भरा हुआ ही है, उसी का आपको मैं लाइव आपको बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोफाइल में है ना, ये स्टाफ आईडी है। लॉगिन करने के बाद आपको पता ही होगा, प्रोफाइल में एंट्री फ्रॉम प्रपत्र 10 आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लोगे साथियों, आपके सामने ऐसा होम पेज आ जाएगा, कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10। ठीक है, यहाँ आपकी जो भी बेसिक डिटेल है वो आ जाएगी। अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहला काम है आपकी अपलोड फोटो। सबसे पहले तो आपकी न्यू फोटो, नवीनतम फोटो आपको ये लगानी है। फोटो चेंज कर लीजिएगा। और ये आपको मैं बता दूं 10 से 20 केबी के बीच में चाहिएगी, तो आप ऑनलाइन ही एडिट कर लीजिएगा। फिर आता है नीचे ये 10 चीजें हैं, आपको एक एक करके भरनी है। पर्सनल, व्यक्तिगत, एजुकेशनल, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, सेवा, पदोन्नति, पारिवारिक, एड्रेस, बैंक, प्रशिक्षण, विभागीय जांच वगैरह कुछ हो तो ये, रिजल्ट, सेवा विवरण और व्यू एंड लॉक। सबसे ज्यादा फाइनल में ये यहाँ भी लॉक करना होता है। ठीक है, तो ये फील्ड और नोट लॉक लिखा हुआ है, तो लॉक भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपको व्यू पे क्लिक करना है। पर्सनल व्यक्तिगत विवरण में आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है व्यक्तिगत। नोट लॉक करने के बाद एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। सबसे पहला है एसआई नंबर, जीपीएफ नंबर, है ना, ये आपको मिलेंगे अपनी पे स्लिप से। पे स्लिप डाउनलोड कर लीजिए आईएफएमएस पे, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। उसी में लिखे होते हैं जीपीएफ नंबर, प्राण नंबर भी आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार एनपीएस नंबर, ये पुराने कार्मिकों के होते हैं। पेन नंबर, ये पेन नंबर है ये सबके पास। ब्लड ग्रुप, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, है ना, अपनी कैटेगरी, रिलीजियन, और जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके, जो भी कितने भी बच्चे हैं वो आपको भरना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में 2002 से पहले कितने बच्चे हैं वो संख्या है, आफ्टर राइज है, होम डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, होम स्टेट है वो होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी जनाधार है, जनाधार भी आप ऐड कर लीजिएगा। वैसे लाल स्टार तो नहीं लग रहा, लेकिन आप इसको भर लीजिएगा। पासपोर्ट नंबर हो तो वो कर लीजिएगा। उसके बाद में आर यू स्पेशल टीचर, अगर आप स्पेशल टीचर हो तो यस करके आपका नंबर वगैरह सब कुछ भरना पड़ता है, और नो हो तो नो कर लीजिएगा, हट जाएगा। इसके अलावा अन्य सम्मान प्रशंसा पत्र हो, किसी प्रकार का कोई ओनर हो जिला स्तर राज्य स्तर पे, तो वो भी आपको भरना है, नहीं तो कोई नहीं पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा को क्रिएशन एक्टिविटी, आपका जो भी चार्ज वगैरह आपको दे रखा है ना, सीडब्ल्यूएसएल, सारा दर्पण, परीक्षा प्रभारी, जो भी आपका चार्ज दे रखा है वो आपको इस पर टिक करना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस, नहीं तो वरना नो करना है। क्या आपके बीएलओ का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है, यस तो यस, नहीं तो नहीं करना है। ये चीजें आपको इसमें भरनी है। उसके बाद में आता है लास्ट में कार्मिक का ईपिक नंबर, जो भी आपका वोटर आईडी है उसमें देख लीजिएगा। कार्मिक के ईपिक अनुसार विधानसभा जो भी आपकी लगती है, कार्मिक का आईएफएमएस यूनिक आईडी, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। दो तरीके हैं, एक तो जाके आप आईएफएमएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां जाके आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसके अलावा आप पे मैनेजर पे, है ना, पे मैनेजर लॉगिन करने के बाद वहां भी प्रोफाइल टैब में आपको मिल जाएगा। मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा वर्तमान पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, सेकंड ग्रेड वालों को डायरेक्ट आरपीएससी होता है, और थर्ड ग्रेड वालों का जिला परिषद होता है। कई बार नॉन आरपीएससी भी कर लेते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, जो भी आपकी गवर्नमेंट सर्विस पहली लगी थी उसकी ज्वाइनिंग डेट लिखनी है ना। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट एनी पोस्ट, और शिक्षा विभाग में किसी भी पोस्ट में आप लगे हो, पहली ज्वाइनिंग आप तिथि लिखनी है। वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि ये हो जाएगी, वर्तमान में जो भी है। कार्मिक नियुक्ति अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, माध्यमिक शिक्षा जैसे सेकंड ग्रेड वालों का तो इसमें हो जाएगा। प्रथम फर्स्ट वो सॉरी थर्ड ग्रेड वालों का प्रारंभिक शिक्षा सेटअप हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम नियुक्ति का विभाग हो जाएगा पंचायती राज थर्ड ग्रेड वालों के लिए, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए शिक्षा विभाग हो जाएगा। कार्मिक की शिक्षक की पदोन्नति हुई है, अगर किसी का शिक्षक में चयन हुआ है तो हाँ, नहीं तो नो पे आपको क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको सेव करना है। ठीक है, लॉक नहीं करना, सेव करना है। सेव करने के बाद में ही आपको लॉक करना है। जैसे आप लॉक करना चाहोगे,
यहाँ देखो लिखा हुआ आएगा वंस लॉक यू कैन नॉट एडिट आर यू श्योर। ओके, जैसे ही आप ओके कर दोगे उसके बाद में आप चेंज नहीं करने पाओगे, सब कुछ ऐसा कैसा रहेगा। देख सकते हो आप सेशन लॉक सक्सेसफुली, ये लिखा हुआ आ गया द सेक्शन इज लॉक्ड। अब वो सेव कार लॉक का ऑप्शन हट गया है, ये सेव हो गया है आपके सामने। ठीक है साथियों, इसके अलावा सेशन लॉक सक्सेसफुली हो ही गया। अब देख सकते हो आप यहाँ यहाँ लिखा हुआ आ गया लॉक्ड, यहाँ नोट लॉक्ड है, यहाँ लॉक लिखा हुआ आ गया, फिल आ गया, नोट वेरीफाई है। ये तो पीओ का कार्य है जो कि 25 जुलाई तक करना होगा उनको। पीओ का कार्य है साला दर्पण पे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर अनलॉक करवाना है तो भी पीओ की आईडी से होगा, और वेरीफाई करवाना है तो वो भी पीओ का काम है, वेरीफाई कर देंगे। अपना काम है लॉक करना, तो लॉक हो चुका है। सेम इसी प्रकार शैक्षणिक वाली स्थिति में भी आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप व्यू पे क्लिक करोगे आपकी है ना 10वीं की 12वीं की और ग्रेजुएशन की यहाँ डिटेल आ जाएगी, मार्क्स वगैरह सारा सब कुछ आ जाएगा, परसेंटेज वगैरह सारा। तो 10वीं में तो आपको सब्जेक्ट ऑप्शनल में चेंज करना नहीं है, बाकी 12वीं में और ग्रेजुएशन में चेंज विषय चूज करना है। यहाँ एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट में जाके आपकी एक बार डिटेल देख लेनी है, सब कुछ भरा हुआ होता है, लेकिन एक बार फिर से मिला लीजिएगा। ठीक है, एडिट करके एक एक को एडिट करना पड़ेगा। और यहाँ नोट अपडेट आता था तो अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये सारे काम करने के बाद यहाँ लॉक सेक्शन आता है, लॉक सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉक सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुल, तो ये भी दूसरा सेक्शन भी लॉक हो चुका है। सेम इसी प्रकार आपको तीसरा भरना है प्रशैक्षणिक वाला, आप देख सकते हो लॉक हो चुका है। प्रशैक्षणिक पे जैसे क्लिक करोगे साथियों यहाँ अभी ग्रेजुएशन है ना, जो बीएड है वो डिटेल आ जाएगी और पीजी वाली डिटेल आ जाएगी। अगर आपको किसी से डिलीट वगैरह हो जाती है तो साथियों यहाँ आता है एड न्यू रो, इसमें जाके आप ऐड कर सकते हो। सभी सभी सर्विस में है वो शैक्षणिक योग्यता प्रशैक्षणिक में यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। कोई ऐड करना चाहता है एमए वगैरह कुछ भी, तो आप ऐड न्यू वगैरह पे जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे व्यू पे क्लिक किया, यहाँ भी वही काम है, एडिट पे जाके एडिट कर सकते हो। यहाँ अपडेट करना जरूरी है, दोनों को जाके अपडेट करना, एक बार सेव करना जरूरी है। ये सब कुछ करने के बाद आपको लॉक सेक्शन में जाना रहेगा और लॉक करना रहेगा। जैसे ही आप लॉक करोगे यहाँ भी सेक्शन लॉक सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। एक एक लॉक होते जा रहे हैं, एक एक आपको आगे बढ़ना है। अब आता है सेव वाला, तो आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे साथियों यहाँ आपकी जितनी भी आपने स्कूल चेंज की है उसका लेखा जोखा आ जाएगा। पहली नियुक्ति से लेकर अब तक की जो नियुक्ति है कंटिन्यू तक आपकी डिटेल सही होनी चाहिए। ठीक है साथियों, मध्याह्न पूर्व किया है, पश्चात किया है, कौन सी पोस्ट पे किया था, कौन से जिले में किया था, ब्लॉक कौन सा था, स्कूल का नाम, पंचायत समिति का नाम, बिल्कुल अच्छे से करना है। ग्रामीण है, शहरी है, टाइप ऑफ नियुक्ति का प्रकार जो भी है आपको ये करना है। फिर उसके बाद में ये सेलेक्ट इधर और स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो इधर की डिटेल और भरनी होती है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट है ना, मेरिट नंबर, मेरिट ईयर, कैटेगरी, सिलेक्शन कैटेगरी, ये आपको भरनी है। और इनको भी एडिट कर करके एक एक चीज को आपको भरना है, अपडेट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एडिट करके बता देता हूँ। जैसे ही मैंने एडिट किया, सबसे पहले आता है फ्रॉम डेट, आपकी ज्वाइनिंग कब से है, शुरू से लेकर कंटिन्यू है या बीच में कोई डेट है, स्कूल चेंज हुई है तो डेट आएगी, नहीं तो कंटिन्यू कर देना। टू डेट, कौन सी डेट है वहां तक। ठीक है साथियों, इसमें जैसे टू डेट तक मैंने क्लिक करने के बाद डेट भर रखी थी। इसमें मध्याह्न पूर्व है कि पश्चात है, वो ज्वाइनिंग करनी है। कार्य मुक्त वाला मेरे 3rd ग्रेड में था पहले, तो कार्य मुक्ति की डेट आ गई। मूल पद टीचर लेवल 2 था पहले, तो मूल विषय कर दी मैंने। स्वीकृत पद पे कार्यरत कौन सा पद है, इसके अलावा स्वीकृत जिस पर कार्यरत है, और टाइप ऑफ स्कूल या ऑफिस पोस्ट करनी है, स्कूल तो स्कूल, और डिस्ट्रिक्ट जैसे करौली था तो करौली इसमें भर रखा है मैंने। जैसे आपने स्क्रॉल किया ब्लॉक आ जाएगा, सपोर्ट रहा, पंचायत जो भी है इसमें आ जाएगा स्कूल का नाम, ग्रामीण, शहरी, डायरेक्ट, जिला परिषद, और ऑर्डर नंबर आ जाएगा, ऑर्डर डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को होता, मेरिट नंबर हो जाएंगे, और मेरिट ईयर, अपॉइंटमेंट ईयर जो भी आपकी ज्वाइनिंग ईयर है, या मेरिट रिजल्ट वाली डेट भी लिख सकते हो। सिलेक्शन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, इसके अलावा सिलेक्शन एरिया, टीएसपी, नॉन टीएसपी, नियुक्ति पद का स्थायीकरण हो गया है तो वो चीज भरनी है, और परमानेंट डेट, कौन सी डेट को स्थायीकरण हुआ था, वो चीजें इसमें आ जाएगी। परमानेंट ऑर्डर नंबर आ जाएंगे, परमानेंट ऑर्डर डेट जो कितनी तारीख को ऑर्डर निकला है वो आ जाएगा। क्या आपको नोशनल लाभ मिला है, किसी प्रकार का लाभ मिला है नोशनल, वो भरना है, नहीं है तो नो। क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक लाभ है, तो हाँ, अगर वास्तविक लाभ से नहीं मिल रहा है तो नहीं आपको क्लिक करना है। कार्मिक का प्रथम नियुक्ति से परिलाभ, वास्तविक परिलाभ, तो वो डेट आ जाएगी।
एक सर्विसमैन हो तो हाँ, नहीं तो नो करना आप। ठीक है साथियों, इसके अलावा ये रिटायरमेंट एक्स सर्विसमैन वाला की डेट है और आपको अपडेट कर लेना है, ऐसे अपडेट करता जाना है सभी को। दोनों डिटेल को अपडेट करने के बाद, दोनों तीनों जितनी भी आपकी स्कूल है उनको अपडेट करने के बाद नीचे लॉक सेक्शन का ऑप्शन आता है, तो आपको लॉक सेक्शन करना है। जैसे आप साथी लॉक सेक्शन करोगे, सेक्शन लॉक सक्सेसफुली, अब ये वाला भी लॉक हो चुका है, ये सेक्शन भी लॉक हो चुका है, सेवा वाला भी एक एक करके आपको लॉक करते जाना है। ठीक है साथियों, अब उसके बाद में आता है पदोन्नति का। अब देख सकते हो ये चारों लॉक हो चुके हैं, लॉक्ड 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 लॉक। ठीक है, अब इसके बाद में आता है पदोन्नति का, तो सरल ही है। अगर आपकी पदोन्नति होती है, यस करके आपको भरना है, प्रकार, पोस्ट, सब्जेक्ट, कार्यग्रहण, परित्याग, डीपीसी, आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक, कार्यग्रहण तिथि, सेव करना है। और अगर आपके पास डीपीसी नहीं है तो सिंपल नो करना है, नो करने के बाद आपको सेव करना है और सेव करने के बाद लॉक सेक्शन आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉक सेक्शन पे क्लिक करोगे साथियों, सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली, तो ये भी लॉक हो चुका है पदोन्नति वाला भी। उसके बाद में आता है साथियों, लॉक के बाद में आता है ये आपकी पारिवारिक फैमिली डिटेल वाला। तो फैमिली डिटेल वाले में भी साथियों अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ ऊपर ऐड न्यू वाला ऑप्शन आता है, तो ऐड कर लीजिएगा कोई। ठीक है, और नहीं तो एक एक करके आपको एडिट पे जाके एक एक करके आपको अपडेट करना है, यहाँ अभी आपको अपडेट करना पड़ेगा। और नाम, कर्मचारी से संबंध, लिंग और व्यवसाय, क्या व्यवसाय करता है राजकीय सेवा में, तो एक ही आएगा। कार्मिक जो भी आप रहोगे या कोई है माता पिता तो वो भी भर देना। राजकीय सेवा में है तो एम्प्लॉय आईडी, वैवाहिक स्थिति आ जाती है यहाँ। ठीक है, शादी की तारीख है तो वो भी आप डाल सकते हो। और इसके अलावा तलाकशुदा वगैरह का ये भी विवरण आता है। दिव्यांग है तो दिव्यांग, नहीं तो नो करनी है। जन्म तिथि आपको देख लेनी है, सारी चीजें आपको देख लेनी है, तो नॉर्मल चीज आप पारिवारिक डिटेल कर दोगे। असाध्य रोग से किसी प्रकार से पीड़ित है तो यस, या नहीं तो नो करना है। अंगदान वगैरह की डिटेल भी पूछता है, अगर किसी ने कर रखा है तो यस, नहीं तो नो करना है। ठीक है, एक एक आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद लॉक सेक्शन फाइनल सभी का करने के बाद में करना है। सभी फैमिली का अपडेट हो जाए तो इस सेक्शन को आपको लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक सेक्शन करोगे साथियों, सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली, ये भी लॉक हो जाएगा। इसके बाद में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। फिर आता है साथियों अगला एड्रेस, पता वाला। पते वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, कार्मिक स्थायी निवास पता, यहाँ पर स्थायी निवास पता आ जाएगा। अपने गाँव का पता भर दीजिएगा, राजस्थान जयपुर जो भी है, गोविंदगढ़ तिगरे मेरा गाँव है, जो मैंने भर रखा है शाहपुरा जयपुर वाला, ये तो स्थायी निवास पता। और इसके अलावा कार्मिक का वर्तमान निवास का पता, जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हो उसका विवरण आपको यहाँ भर देना है। भरने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद लॉक सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप लॉक सेक्शन पे क्लिक करोगे, ये भी लॉक हो जाएगा, सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली। ठीक है साथियों, ऐसे लॉक हो गया है। उसके बाद में आता है बैंक का विवरण। बैंक वाले विवरण पे आपको क्लिक करना है। आईएफएससी कोड क्योंकि आपको मिल जाएंगे अपनी डायरी से, एमआईसीआर कोड गूगल कर लीजिएगा। अपने अकाउंट का नहीं भी पता हो तो बैंक का नाम हो जाएगा, बैंक शाखा का नाम हो जाएगा, खाता संख्या, यहाँ खाता संख्या अच्छे से भर लीजिएगा और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको लॉक सेक्शन कर लेना है साथियों। जैसे ही आप लॉक सेक्शन करोगे, सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली, ये लॉक हो चुका है। उसके बाद में आता है साथियों ट्रेनिंग वाला। ठीक है, ट्रेनिंग वाला भी आपको ट्रेनिंग वाले पे क्लिक करना है। जितनी भी आपने ट्रेनिंग कर रखी है पहले वाली, तो इसमें तो अपडेट वगैरह का कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने जो भी कुछ किया है लास्ट सत्र में 2025-26 में, तो वो और पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह छूट गई हो तो वो आपको करते जाना है और यहाँ आपको सेव कर लेना है। नीचे ट्रेनिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा फिर नीचे आप जैसे आओगे, लॉक करना चाहोगे, इसको लॉक कर दीजिएगा। यहाँ लॉक्ड सेक्शन से सेक्शन लॉक्ड सक्सेसफुली, अब ये ट्रेनिंग वाला भी लॉक हो चुका है, आप देख सकते हो सारे इसमें लॉक हो गया है। उसके बाद में आता है विभागीय जांच का, किसी प्रकार का कारण बताओ नोटिस का कोई विवरण है तो आपको भरना है। टैक्स में जाके भरना पड़ेगा साथियों, टैक्स में जाके एक एक अपॉइंटमेंट चूज करना पड़ेगा, इंक्वायरी ऑर्डर नंबर, डेट वगैरह ये भरना है। बाकी लॉक वगैरह का यहाँ कुछ भी सिस्टम नहीं है, किसी को कुछ भी लॉक नहीं करना, क्योंकि यहाँ ही नहीं आ रहा, देखो नोट लॉक का सिस्टम जैसे, इसमें तो आपको लॉक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में आता है स्टूडेंट रिजल्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको व्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे, अलग से टैब ओपन हो जाएगी, प्रेस नोट रिजल्ट, तो ये रिजल्ट की अलग से है ना होगी। यहाँ आपको 70 भरना है। और मैं आपको बता दूं 2021-22 से लेकर 22, 23, 23, 24, 25, 26 तक आपको आना है। 24-25 के बाद में 25-26 तक भी 5 साल का आपको रिजल्ट भरना है। एक एक करके एक एक सेव होगा, लॉक मत कर दीजिएगा, पहले सेव करना है, लास्ट में एक बार लॉक कीजिएगा। ठीक है,
सेशन 21-22 से सिलेक्ट कर लेना। भूमि संस्था प्रधान को तो कुछ रिजल्ट भरना होता नहीं है ना। विषय अध्यापक सिलेक्ट करने के बाद जिला सिलेक्ट कर लेना, ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना, विद्यालय का नाम, टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा, अध्यापन करवाई गई कक्षा भरनी है, उसके बाद में अध्यापन का विषय, अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थी, या जितने भी विद्यार्थी है वो भरना है, कुल उत्तीर्ण। कुल उत्तीर्ण में भी साथियों ये सिस्टम है कि 8वीं और 5वीं में तो बोर्ड कक्षा में तो ग्रेड पूछेगा, कितने ग्रेड है आप देख सकते हो। जैसे मैंने 8वीं को भर रखा है तो यहाँ ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, और तो 0-0 आ ही जाएंगे, ऑप्शन ही नहीं आता द्वितीय श्रेणी का इनका, तो ग्रेड का सिस्टम ऑटोमेटिक आ जाता है। ग्रेड भरना है ABCD ग्रेड, आपको ABCD ग्रेड भरनी है। उसमें ई भी आया है तो ई की ग्रेड भरनी है, कुल विद्यार्थी और ऑटोमेटिक परसेंटेज लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है साथियों। इसके अलावा जो 10वीं वाले कार्मिक है, 10वीं का सॉरी 12वीं का रिजल्ट है, उसमें आपको 3 तरीके से भरना पड़ता है। फर्स्ट डिवीजन आए हुए में 90% से, मतलब 90 से नंबर ज्यादा आने वालों का तो यहाँ संख्या भरी जाती है, एक ऑप्शन आ जाता है ऊपर ही। 75% से अधिक 75% वालों का सेकंड ऑप्शन आता है, 60% या 60% से अधिक से थर्ड ऑप्शन आता है। तो ये फर्स्ट डिवीजन में तो डिवाइड कर रखा है, बाकी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी वालों का डिवाइड कुछ नहीं है, आपको इसमें भर लेना है। एक एक स्कूल आप देख सकते हो मैंने सिलेक्ट कर करके भर रखी, 21, 22, 22, 23 सारा भर रखा है। एडिट कर करके है ना, सेव करते जाना और आगे बढ़ते जाना, सेव करते जाना। फाइनल लॉक आपको बाद में करना है, ऐसा नहीं करना है। और इसके अलावा जो उत्तीर्ण ठहराव की तिथि है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, एक बार एडिट करके बता देता हूँ इस पे। जैसे ही आप एडिट करोगे, देखो मैंने 70 पर रखा है, भूमिका कक्षा अध्यापन कर रखा है, करौली जिले में ब्लॉक सपोर्ट रहा, स्कूल का नाम हो जाएगा, अध्यापन करवाई गई कक्षा 8। जैसे ही आप 8वीं 10वीं 12वीं करोगे यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, 8वीं करने के बाद ग्रेड आता है, 10वीं करने के बाद परसेंटेज वगैरह आ जाता है, मेरिट वगैरह। ठीक है। अध्यापन विषय मैथ्स हो गए, अंतिम कक्षा में 8 विद्यार्थी थे, ग्रेड वगैरह हो गए यहाँ। इसके अलावा ये कार्मिक का विवरण में ठहरा अवधि का होता है साथियों, सेशन टू सेशन कर लेना आप। 70 ओपन होता है, उससे लेकर 70 एंड होता है, वो डेट आपको डालनी है। जैसे मैंने डालने का है कार्मिक का विवरण में 21-23 रिजल्ट 21-22 में 1/7/2021 और 30/6/2022। तो ठहराव तिथि वो होती है कि आपने उस 70 में कब से कब तक पढ़ाया, वो आपको सेव करना है, अपडेट करना है। एक एक चीज अपडेट करने के बाद जब आपको लगे सारी डिटेल अपडेट कर दी है, सारा रिजल्ट 25-26 तक भर दिया है, उसके बाद में ही लॉक करना है साथियों, ध्यान रखना उसके बाद में ही लॉक करना है, गलती नहीं करना है। एक एक सभी रिजल्ट आपको लॉक करना है। और जैसे ही आप लॉक करो, सेव करने के बाद सॉरी फाइनल में ही लॉक करना है। जैसे ही आप लॉक करोगे एक लॉक में ही लिखा हुआ जाता है लॉक 10/7, देख सकते हो आप, मैंने रात को किया था लॉक 10 तारीख को, तो ये लॉक हो चुका है। ऐसे लॉक करना है, केवल एक ही बार लॉक करना है। ये रिजल्ट जैसे ही लॉक होगा, अपना प्रपत्र 10 लगभग भर चुका है, आप देख सकते हो सभी में लॉक्ड लॉक्ड लिखा हुआ आ गया है ना। रिजल्ट में भी देख सकते हो आप लॉक लिखा हुआ आ गया, यहाँ भी लॉक लिखा हुआ आ गया है। ठीक है साथियों। अब सेवरा विवरण है ना, समरी, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। व्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप किया, इस पे देखोगे जो भी आपने प्रपत्र 10 भरा है सेवा विवरण वो इसमें आ गया है, सारी डिटेल इसमें आ गई है। और नीचे देखो नोट करके कुछ लिखा हुआ है, उक्त सेवा विवरण संबंधी प्रपत्र 10 की सेवा विवरण 10 में दर्ज सूचना के आधार पर ऑटो जनरेट होती है। यदि उक्त विवरण में कोई भी संगति प्रदर्शित होती है तो आपके द्वारा प्रविष्ट सेवा विवरण प्रविष्टि को ठीक से जांच करें। ठीक है। और साइनिक वगैरह कर सकते हो। सेवा विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव किए जाने पर साइनिक बटन पर क्लिक कर सेवा विवरण समरी को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। यहाँ आपको साइनिक कर लेना है, साइन फॉर इम्पोर्टेंट डाटा, अगर किसी प्रकार का बदलाव करना है। ठीक है साथियों। और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है अपना व्यू एंड लॉक प्रोफाइल टेब वाला। ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखो साथियों यहाँ तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, प्रिंट प्रपत्र 10 फॉर्म, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्रिंट करने का ऑप्शन भी आ जाता है, और फाइनल लॉक का भी ऑप्शन आ रहा है साथियों, यही कॉर्नर में फाइनल लॉक भी करना है आपको। एक एक जानकारी देखने के बाद फाइनल लॉक भी करना है, सारा प्रपत्र 10 अपना मिलान कर लीजिएगा। यहाँ जैसे डाउनलोड का ऑप्शन करोगे, अलग से प्रिंट करने का डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, मोबाइल में भी आ जाएगा। कार्मिक व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 आप ऐसे लोग देख सकते हो अपना, ये प्रिंट कर लीजिएगा। बड़ा सारा है, 6 पेज का है, आपको डाउनलोड करना है। जनरेट ऑन की तारीख आ जाती है, ये 6 पेज का आपका प्रपत्र 10 डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट भी कर लेना है। और जैसे ही फाइनल लॉक का ऑप्शन मैंने बताया था, ये फाइनल लॉक का ऊपर, इसके बाद में आपको फाइनल लॉक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल लॉक पे क्लिक करोगे, देखो साथियों यहाँ लिखी हुई आ रही है फाइनल लॉक डन सक्सेसफुली। जो भी अपना प्रपत्र 10 था ये सक्सेसफुली लॉक हो चुका है साथियों। ओके पे आप बटन क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो
प्रपत्र 10 प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, और फाइनल लॉक्ड ऑन 10 जुलाई 2026 9:55 PM। साइड अच्छे से चल रही है। लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए 20 जुलाई से पहले पहले आपको ये भर लेना है। किसी प्रकार की बेखाव में ना है कि डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी तक 30 से 35% कार्मिकों ने भरा है, तो दबाव तो बनने वाला है। लास्ट में साइड भी अभी देखा होगा आपने कितना साइड चला था, गोल ही गोल घूम रहा था, तो आपको भी गोल गोल घुमाता रहेगा। इस चक्कर में लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए फॉर्म को अपडेट कर लीजिएगा, फाइनल लॉक कर लीजिएगा। अब बाकी का काम पीओ का है। पीओ वेरीफाई करेगा, तो पीओ वेरीफाई कर देगा तो नोट वेरीफाई की जगह वेरीफाई लिखा हुआ भी आ जाएगा। वो पीओ का काम है, आपको तो फाइनल लॉक तक करना है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं टीचर से संबंधित हर एक जानकारी अपडेट देता हूँ, रिजल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक की, IFMS, साला दर्पण, ट्रेनिंग, परीक्षा फॉर्म कैसे भरे, सब कुछ सारी अपडेट, ट्रांसफर की अपडेट। टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जितने भी ट्रांसफर की लिस्ट है सारे टेलीग्राम पर पड़ी है। सब कुछ अपडेट टीचर से संबंधित तो लगभग सब पूर्ण अपडेट में टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।